मोदी जी तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमने बोला था, हर हालत में बोला था और कल भी बोलेंगे जरूरत पड़ी तो। जैसे कि जंतर मंतर पे कॉकरोच पार्टी का धरना हुआ था तो सब लोगों ने बोला था, और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हुए, क्योंकि ये जो धरना था, ये धरना यूजीसी, ये धरना आरक्षण के लिए था। ये धरना कोई मामूली धरना नहीं था। ये कॉकरोच की तरह जो नंगा नाच वहां पर हुआ, जो अश्लीलता परोसी गई, जो कपड़े उतारे गए, जो एक टुच्ची हरकत की गई और वहां पर बिरयानियां खाई गई, और यहाँ पर पानी की बोतल तक अंदर नहीं जाने दी, चोरी चोरी पानी जाया जाता था, वहां बिरयानियां खाई जाती थी और नंगापन लड़कियां दिखाती थी। तो इसलिए हमने कहा था कि मोदी जी तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये प्रदर्शन और उसमें बहुत फर्क है भाई। तुम नीच लोगों को अगर वो चीज नजर नहीं आती तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आप अपनी आंखों का इलाज करवाएं। विजय बताओ, उस धरने में और इस धरने में क्या फर्क है? धरना फंडिस धरना नहीं था, इसमें फंड नहीं आ रहा था। इस धरने में दवाई भी नहीं आने दे रही थी। उस धरने में पाकिस्तान, ईरान, इराक और अफगानिस्तान और देश के जितने भी गद्दार बैठे हैं बाहर, सबने फंड से खाना पीना भोजन भेजा था कॉकरोच पार्टी को। और यहाँ पर जो माता बहनी थी, उन माता बहनों के सरों पे पल्लू था। जो कॉकरोच जनता पार्टी के जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो शरीर पे कपड़े भी नहीं थे, ऐसे ऐसे नंगा नाच दिखाया, मतलब नंग देखा। और हमारी माता बहनें भी देख रही थी, घर परिवार की। मोदी जी हम आपके साथ थे, साथ हैं, लेकिन जिस तरीके का काला कानून आपने इस देश के अंदर स्वर्ण समाज के बच्चों के लिए डेथ सर्टिफिकेट जो आपने जारी कर दिया है, जिससे इस देश के अंदर सिविल वॉर जैसा माहौल हो सकता है, भेदभाव हो सकती है। योगी जी बोल रहे हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे, मोदी जी बोल रहे हैं हम लोग सुरक्षित जब भी रहेंगे, जब बटेंगे नहीं कटेंगे नहीं। तो ये मोदी जी आपने क्या करा? हाथ जोड़ करके विनती है, इस कानून को ले लो वापसी, नहीं तो स्वर्ण समाज आपका बहुत जोरों से विरोध करेगा। जी बिल्कुल। भैया आप कुछ बोलना चाहोगे? यही कहने चाहेंगे मोदी जी, जो आपने किया है इसे वापस ले लीजिए, ताकि हम आपके साथ जिस प्रकार पहले थे अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। केवल आप स्वर्ण समाज के लिए एक ध्यान दीजिए, हमारे ऊपर भी। टैक्स हिंदू देता है, फेल हिंदू के बच्चे होते हैं, नौकरी किनको मिलती है? दलित को। और मैं पूछना चाहती हूँ, वो भी कोई दिक्कत नहीं, क्यों भाई हमारे बच्चे 90% नंबर लेकर आए और चौकीदार बने, और इनके बच्चे 20%, 25%, 35% लेकर आए और ये अफसर बने, कलेक्टर बने? ऐसा कैसे भाई? हमारे बच्चे इस चीजों को देखकर मरने मराने तक तैयार हो जाते हैं। उनको लगता है सुसाइड कर लो, जिंदगी खत्म है। इस लड़ाई को पूरा भारत लड़ेगा, हर हालत में लड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ेगा, अपने बच्चों के लिए लड़ेगा, अपनी बेटियों के लिए लड़ेगा, अपने बच्चों के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो हम जान भी देंगे। हम जान देंगे उस लिए कि हमारे बेटे बेटियां, हमारा भारत एक सेफ बने। मोदी जी हमने इसलिए चुना था, इसलिए आपको वोट दिया था, है ना? दिल तो करता है कि अपनी उंगली तोड़ दी जाए। ये उंगली तोड़ने का दिल करता है कि ये उंगली पे चोट मारूं, जिस उंगली पे मैंने वोट दिया था। ये समझ के दिया था कि मोदी जी एक बहुत समझदार है। मैं आज भी आपके समर्थन में हूँ, मैं आज भी आपका समर्थन करती हूँ। लोग मुझे अंधभक्त कहते हैं, मैं कहती हूँ मैं हूँ अंधभक्त। पर मोदी जी कितनी दफा अगर आप एक दलित परिवार से, या हमने कभी भेदभाव नहीं किया। मैंने अपनी जिंदगी में जात पात कभी नहीं किया। सब मेरे भाई बहन है, मेरे बच्चे हैं, मेरी मातृशक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति के हो। पर आप लोगों ने तो भेदभाव करके समाज बांट दिया, आपने देश के बंटवारे कर दिए। लोग जातियों पे यहाँ पर आज किसी से लड़ाई हो जाती है, तूने जाति सूचक शब्द बोला, चल FIR। मोदी जी क्या ये दूसरे बच्चे नहीं हैं? इनका दिल नहीं है? ऐसे कब तक चलेगा? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी कीजिए न्याय कीजिए सभी के साथ। अगर न्याय नहीं हुआ ना तो ये धरना कभी खत्म नहीं होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय
श्री राम। जय श्री राम।